नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बीए सेकेंड वर्ष, जिसमें हम मिडिल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने 201 वाला कवर कर लिया। पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो अपना 202 है, ठीक है। और तृतीय सेमेस्टर आपका हो जाता है, क्योंकि हम एक सेमेस्टर वाइज लेके चल रहे हैं। अभी हम थर्ड सेमेस्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं कि क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और मैं हर वीडियो आपसे कह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई। जितना ज़्यादा पढ़ सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़े, ठीक है। तो आपको अगले जाकर बहुत फ़ायदा होगा, वरना अगले जाकर आप पछताओगे, मेरी बातों को याद करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो को ट्रिक से देखेंगे, जो कि लॉन्ग समय तक हमें याद रहे, ठीक है। और हम पहुंच चुके हैं, ये अपना जो यूनिट होगा, वो यूनिट मतलब यूनिट अध्याय ही होता है, ठीक है। जो यूनिट अपना रहने वाला है, आईटी यूनिट जो रहने वाला है, वो अपना हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। इसमें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, 3 दिन की छुट्टी अपनी हो गई है, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर, ठीक है। तो कल से आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। एक पटरी होती है, ठीक है। पटरी होती है, जब इस पे ट्रेन चलती है तो कैसी आवाज देती है? तर 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 तर, आप सुनी होगी। तर 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 तर, हाँ चलती है तो तड़तर तड़तर तड़पन, इसका मतलब तड़पन है ना। तड़पन की आवाज आती है कि पटरी तड़प रही है ना। पटरी तड़प रही है, तड़प तड़प बोलती है, तो तड़प रही है पटरी, ठीक है। और बात करते हैं कहां से कहां तक चली थी, ये भी बात कर लो। तो ये चली थी बंबई से लेकर थाने, थाने, ठीक है। बंबई से लेकर थाने, ऐसे याद कर लो कि जहां पर रेलवे की जो आरपीएफ होती है ना, आरपीएफ के थाने होते हैं बने हुए, तो वहां से याद कर लो थाने। कभी कभी थाने देगा, थाने नहीं होगा, थाड़े, ठीक है। थाड़े, ड़े ड़े थाड़े, मुंबई से लेकर थाड़े, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। ट्रेन कैसे चलती है? तड़ता तड़, तो 53, आराम से याद हो गया, 1853, ठीक है। और पटरी डालते हैं, कहते हैं ना, पटरी पटरी डाल दो यहाँ पर। तो बात करते हैं डलहौजी के द्वारा, किसके? पटरी डाल दो तो डलहौजी, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिके हैं। पटरी डाल दो डलहौजी के द्वारा चलाई गई। कब चलाई गई? तड़ता तो चलती है तड़पन में। और कहां पर भाई? आरपीएफ के थाने होते हैं बने हुए, तो मुंबई से लेकर थाने, ट्रिक बन गई। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल किस वायसराय के काल में चली थी? तो भारत की जो पहली रेल है, वो किस वायसराय काल में चली थी? तो अभी देखी थी कैसे? डाल दो भैया, पटरी डाल दो। तो बात करते हैं डाल दो तो डलहौजी। तो आराम से हमारी ट्रिकें काम कर रही हैं। अगली बात करते हैं। 1840 में रेलवे योजना बनाई, किसने बनाई थी ये बताया यहाँ पर, ठीक है। रेलवे योजना किसने बनाई थी 1840 में? एक बात बताओ, जो रेलवे योजना, रेल को बिछाना क्या इजी काम था पूरे देश में? नहीं। तो आपको कि बहुत हार्ड काम था। कैसा था? बहुत हार्ड काम था भाई, है ना। तो बात कहते हैं रेलवे को बिछाना, वो भी छाले, 46 में। छाले कहते हैं ना, कोई चीज को छाले मतलब छेद कर दे उसमें। तो कह रहा है बहुत हार्ड चीज है, तो वहां से मैंने ट्रिक बनाई है ये। तो छाले भैया, अरे बहुत हार्ड चीज है रेलवे को बिछाना, मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो वहां से ट्रिक बन गई, आराम से में याद रहेगा। अगली बात करते हैं। भारत सरकार ने टैरिफ पॉलिसी को अपनाया था। टैरिफ पॉलिसी को कब अपनाया था ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 59, 1859। तो वो कह रहा है उनसे सटा हुआ है, उनसे सटा हुआ। देखो इसको पढ़ेंगे तो 59, उनसे सटा हुआ। तो भैया टेरले, है ना, उनसे सटा हुआ है तो टेरले बुला ले अपने पास, फिर तो भाई, है ना, दूसरे सट जाएगा फिर तो वो। तो बात करते हैं टेरले और उनसे सटा हुआ 59। तो आराम से याद हो गया, टेरले और 59, टैरिफ 59, आराम से याद हुआ, ट्रिक बन गई हमारी। अगली बात करते हैं, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब होगा? जब भैया पटरी बन जाएंगी, 5 से पटरी, तो पटरी बन जाएगी तो रेलवे बोर्ड का गठन हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से हमारी ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं, मुंबई से थाने के मध्य पहली लाइन किस वर्ष बिछाई गई? और अभी हमें देखी थी कि थाने, मुंबई से थाने चले, क्या चलेगी? तर 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 तर, और डाल दो तो डलहौजी। तो बात करते हैं 1853 में चलेगी, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सीमित ब्रिटिश भारत में रेल सुधार से संबंधित थी? जो समिति थी रेल सुधार से, कौन सी थी ये बताना है तुम्हारे लिए, ठीक है। सॉरी। तो वो कौन सी थी? बात करते हैं मैके समिति थी। तो कहते हैं ना भैया, कहां जा रहे हैं?
कोई लेडीज आएगी, कहाँ जाते हैं भाई, मैके जाते हैं। तो कैसे आते हैं भाई, ट्रेन से जाऊंगी मैके। तो वो क्या कह रही है भाई, मैं तो ट्रेन से जाऊंगी मैके। तो समिति कौन सी थी, मैके जाने वाली, वो भी किससे, ट्रेन से। तो आराम से ट्रिक है, अगले बढ़ते हैं। कंपनियों को रेलवे के निवेश पर कितना लाभांश देने की जो गारंटी थी वो दी गई थी। तो आप पटरी से ही याद कर लेना, पटरी से 5%, ठीक है, पटरी से 5% ही वहां से ट्रिक बनाएंगे आप लोग। अगली बात करते हैं 1905 तक लगभग कितनी लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। जो 1905 है, कितनी लंबी बिछ गई थी 1905 तक, ये पूछ रखा आपसे। तो बात करते हैं, कहते हैं ना कि बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है भाई। हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हाँ भाई ट्रेन से जा रहे हैं। तो वो कह रहा है भैया हम पटरी पे जा रहे हैं, लंबी पटरी पे। अब 5 से पटरी याद कर लो, और लंबी पटरी पे जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए भाई, चपाती चाहिए, 4 और 5 चपाती। फिर तो हमें भैया चपाती बना दो, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, लंबी ट्रेन पे जा रहे हैं। तो आराम से चपाती 4 5 याद रहेगा, 4500, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर, यहां देखेंगे भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में रेल लाइन बिछाने का फैसला कब किया। उद्यम की बात कर रहा है, जब कोई उद्यम मचाते हैं ना, क्या ना भैया उद्यम मचा रहा है, ये तो है ना, उद्यम मचाता है। तो कहते हैं ना कि भाई उसे तो इतना मारा, उसे इतना मारा, उधम मचा रहे थे, वो तो गिर गया, है ना। कहते हैं वो उधम मचा रहे थे दोनों लोग, तो दो लड़ाई हो गई या फिर गिर पड़े वो, तो क्या हो जाएंगे, जब उधम मचाए, कहते हैं ना भैया उधम मत मचा वरना गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, और तू खून में क्या हो जाएगा, फिर तर हो जाएगा। तो 69 भैया, उधम मचाएगा तो खून में तर हो जाएगा। तो 69 69 1869 ट्रिक बन गई, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निजी कंपनियां तथा सरकारी कंपनियां मिलकर रेल लाइन का जो रेल लाइन बिछवाई थी, दोनों की बात कर रहा है, रेल लाइन बिछवाई थी, ठीक है, बिछवाई। रेल लाइन कब बिछवाई थी ये पूछ रखा आपसे, कि निजी कंपनी और बात करते हैं सरकारी कंपनी दोनों एक साथ कब आई थी, ये पूछ रखा आपसे। जब दोनों आ जाएंगी, कहते हैं ना भैया दोनों आप मिल जाओगे तो अच्छी बात होगी, है ना। तो अच्छी बात होगी भैया, दोनों जब मिल गई पटरियां तो अच्छी बात हुई फिर तो, है ना। तो अच्छी बात हुई भी, दोनों दोनों चीज मिल गई, निजी कंपनियां थी, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिल गई तो अच्छी बात हुई भी। तो अच्छी इस प्रकार से याद रहेगा। भारत के लिए सर्वप्रथम भाप रेलगाड़ी की योजना ब्रिटेन में कब तैयार की गई थी। तो भाप कब बनी थी ये बताना है। तो कहते हैं ना भाप में तली, भैया भाप में क्या तलते हैं आपको पता है, कहते हैं ना भाप में खाना बनता है, मोमो कहाँ बनते हैं, भाप में बनते हैं। तो भाप में तली तिता, क्या हो जाएगा, भाप में तली, है ना। तो तिताली, तली तिताली, और ऐसे हमें याद हो जाएगा कि भाप में तली तिताली, ठीक है। तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, किसने भविष्यवाणी की कि आधुनिक औद्योगिकरण रेल मार्ग से आएगा। जो आधुनिक औद्योगिकरण है वो रेल मार्ग से आएगा। किसने की थी, तो बात करते हैं जो आधुनिक औद्योगिकरण, मतलब इस समय जो उद्योग चल रहा है, तो ऐसे याद कर लो कि रेल भर के क्या आए थे, मार्क्स आए थे। अभी कभी की बात है, आधुनिक की बात है ना, कि रेल भर के क्या आए थे, मार्क्स आए थे। तो वहां से याद कर लेना, आधुनिक औद्योगिकरण में क्या हुआ था, रेल भर के क्या आए थे, मार्क्स आए थे। तो वैसा कुछ ट्रिक बनेगी नहीं अगले। तो मार्क्स जो मैंने मुंह पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम याद कर लेंगे इसके लिए, यहाँ पर मार्क्स आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। भाई भारत की बात कर रहा है और रेल लाइन की बात कर रहा है, तो सबसे ग्रेट है ना। भारत की लाइन क्या है, सबसे ग्रेट है अभी रेलवे लाइन। तो बात करते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलन रेलवे द्वारा। अगले बात करते हैं तुम्हारा, किन दो स्थानों के मध्य से प्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया था। कौन से दो मार्ग थे जहां पर किया गया था, एक बात बताओ, पहले कौन हुआ करते थे, तो आप कहोगे राजा रानी लोग हुआ करते थे, है ना, राजा रानी लोग हुआ करते थे। तो किन्ने बिछवाई होंगी भाई, रानी ने राजा ने बिछवाई होंगी अपने यहाँ पे। तो बात करते हैं रानीगंज, तो कलकत्ता से रानीगंज। ट्रिक हमारी बन जाएगी, हमारे क्योंकि पहले लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर बिछवाएंगे वो। तो कलकत्ता से रानी अपने घर तक बिछवा रही है, तो कलकत्ता से रानीगंज, आराम से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं कि रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया। रेल सेवा का उद्देश्य क्या था, आगमन हेतु, माल ले जाने हेतु, सेनाएं व्यापार हेतु,
या अपनी तकनीकी हेतु, तो बात करते हैं सेनाएं और व्यापार हेतु किया था रेलवे का निर्माण अंग्रेजों ने। अगली बात करते हैं रेलवे देश में किसके द्वारा लाभप्रद है, जो रेलवे देश में किसके लिए लाभप्रद है, को समझ आया। रेलवे देश, अच्छा रेलवे देश में किसके लिए लाभप्रद है, किस किस के लिए लाभप्रद है ये बच्चों आपसे, तो व्यापार के लिए बिल्कुल है, देश भ्रमण कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, तो उपयुक्त तो सभी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं रेलवे के ऊपर किए गए खर्च को अंग्रेजों ने वसूला था, किससे वसूला था, तो आपको सबको पता है भारतीयों से वसूलेंगे, है ना, और किससे वसूलेंगे साले ये। अगली बात करते हैं, लिखा है लिटन के द्वारा पूर्वी रेलवे को कब खरीदा गया, जो लिटन था उसने पूर्वी रेलवे को कब खरीदा था, तो हमने पूरब से क्या निकाला है, पूर्वी रेलवे, मतलब पूर्व में क्या निकलता है, सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है मतलब क्या हो जाएगा, सन, सन कहते हैं ना सूर्य के लिए, तो सन देखो कहां छुपा हुआ है, 7 और 9, सा से 7 और ना से 9, तो सन मुझे पाए 7 और 9 यही छुपा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और कौन, लिटन, कहते हैं ना भाई लेट के उठ रहे हैं, तो पूरब में मतलब सुबह सुबह है ना, सूर्य निकलते हैं पूरब से, तभी क्या कहते हैं लेट के उठते हैं, तो लिटन ने वहां से याद हो जाएंगे, लेट के उठते हैं, और पूरब में सन निकलता है तो सन, वहां से याद हो जाएगी ट्रिक सब कुछ, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में पूर्वी रेलवे को खरीदा गया, तो अभी हमने देखा था कि पूरब में क्या निकलते हैं, सूर्य निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं लेट के उठते हैं, तो बात करते हैं लिटन, ठीक है, तो वहां से हमारी ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं, रेल बजट को आम बजट हुआ है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, जो रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था वो कब किया गया था ये बताना है। एक बार बताओ, कहते ना जो बच्ची होती है, जो बच्ची होती है वो क्या होती है भैया, बड़ी होती है तो अलग हो जाती है ना, बड़ी होती है तो अलग हो जाती है भाई। तो बात करते हैं यहाँ पे बच्ची, बच्ची कहाँ, बच्ची मतलब क्या हो जाएगा, बच्ची, 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 25, 25, है ना, वहां से याद कर लेंगे कि रेल बजट और आम बजट को इकट्ठा मतलब अलग कर दिया गया, अलग किया गया था, तो कहते हैं ना बच्ची को दूसरे घर भेज देते हैं, अलग कर देते हैं उसके लिए, तो वहां से मैंने छोटी ट्रिक बनाई जो आपको याद रहेगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, कितने साल बाद रेलवे को सरकार को सौंपने का समझौता किया गया था, तो कितने साल के बाद सौंप दिया था, तो 25 साल के बाद। कहते हैं ना कि बच्ची को सौंप दो दूसरे के लिए, तो वहां से ट्रिक पहले भी याद की थी और वहां पर यहां पर भी काम में आ गई वो वाली, ठीक है। तो दोनों आराम से याद होगी कि रेल बजट को अलग कब किया गया, तो बच्ची अलग हो जाती है ना घर वालों से, उसके बाद में बच्ची दूसरे घर चली जाती है, तो भाई रेल बजट को सौंप दिया गया, ठीक है, तो वहां से हमने ट्रिक याद कर ली है। अगली बात करते हैं 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी, किसने की थी ये बताना है। अब वो कह रहा है पृथक करना मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करना मतलब एक इधर हो जाएगा, एक बंदा इधर हो जाएगा, तो एक बर्थ समिति ने की कि एक एक हो जाओ, सब एक एक अलग अलग हो जाओ, है ना, पृथक हो जाओ भैया, तो भैया एक एक हो जाओ, तो एक बर्थ समिति आराम से याद हो गई। अगली बात करते हैं, भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, जो भारत में रेल प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था कंपनी का वो क्या था, तो बात करते हैं भारत में कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना। भारत में कंपनी की बात कर रहा हूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करना, है ना, क्योंकि कंपनी को ही तो प्रोटेक्ट करना था रेल के लिए, ठीक है, उसका व्यापार बढ़ाना था, तो इसलिए कंपनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए रेलवे प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगली बात करेंगे, भारत में रेलवे निर्माण के आर्थिक परिणाम सिद्ध हुए, क्या हुए, हितकारी हुए, अहितकारी, कुछ हितकारी हुए, हमारे यहाँ पर रेलवे प्रारंभ हो गई, है ना, हम भी समझ गए कैसे काम होता है, और अहितकारी ये हुए हमारे यहाँ से माल बाहर ले गए बेचने के लिए, तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अगले, रेलवे के विकास में अंग्रेजों का गुप्त उद्देश्य क्या था, गुप्त उद्देश्य क्या था उनका, तो बात करते हैं भारत का आर्थिक शोषण, है ना, पैसा यहां से ले आ रहे थे, सोना चांदी भर भर के, ठीक है, माल भर भर के। अगली बात करते हैं, पुरानी गारंटी में कार्य किस कंपनी को दिया गया था, तो पुरानी गारंटी में कार्य जो था किस कंपनी दिया था, तो बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही, और बात करते हैं ग्रेट इंडियन जो पेनिनसुला कंपनी थी, इन दोनों को दिया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सिंपली दो रखा है क्योंकि यहां पर दे रखा है दोनों का, ठीक है, इसलिए।
अगली बात करते हैं, भारत में रेलवे का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो अभी हम पढ़ रहे थे 1853 में, ठीक है। उस समय तो प्रारंभ हुआ, मगर वो कह रहा है विकास कब हुआ? तो विकास हुआ था 18 के बाद कौन सी आएगी? 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगली बात करते हैं, भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? जो रेलवे के निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये बताना है। तो अभी हम देख रहे थे तड़ 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 बोलेगी, है ना। तो बात करते हैं 53 में, है ना। मुंबई से थाने डाल दो डलहौजी के द्वारा। भारत में रेलवे का निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में कब बनाई गई थी? तो मद्रास में कब बनाई गई थी, ये हमसे पूछ रखा है। तो कहते हैं ना क्योंकि रेलवे की बात हो रही है एक तो, और किसकी बात कर रहे हैं? मदरा की बात कर रहे हैं कि मदरा पीने के लिए वो लोग रेल से जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? तो आपको इकट्ठे होकर जा रहे थे, इकट्ठे होकर, है ना, इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो 31-32, ठीक है। तो इकट्ठे होकर जा रहे थे, 21 नहीं, इकट्ठे कहते ना कि मदरा पीने रेलवे से लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो वहां से मैं ट्रिक बना ली, ठीक है। और हमसे याद रहेगा कि रेलवे से मदरा पीने इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो 1831 से 32 आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, वाष्प चालित रेलवे योजना इंग्लैंड में कब अपनाई गई? जो वाष्प चालित मतलब भाप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो? और भाप की बात कर रहा है। और भाप हमने देखा था ना कि भाप से क्या बनते हैं भाई? तेताले, है ना। तो बात करते हैं तुम्हारा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके लिए कि भाप से बनती है ना। भाप से तली, कहते हैं ना कि भाप से मोमो तल के बनाते हैं। तो तली तेताली, है ना, वहां से ट्रिक बनाई थी हमने पहले, 2 बार बन गई, आराम से याद हो गया। अब अगली बात करते हैं, कलकत्ता एवं दिल्ली के मध्य रेलवे लाइन कब बनाई गई? कलकत्ता और दिल्ली की बात कर रहा है वो, ठीक है। कलकत्ता और दिल्ली की बात कर रहा है, कब बनाई गई थी ये बताना है आपके लिए। तो बात करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 67। देखो बात करते हैं 67, है ना, 67। और आपको पता है सड़क, ऐसा लग रहा है कि किसी के सड़ने की बात हो रही है, 67, है ना, 67 सड़ने की बात कर रहा है। और देखो दिल्ली में क्या है आपको पता है, इतनी जनसंख्या है बहुत ज्यादा, वहां पर कूड़ा कचड़ा क्या रहता है? सड़ता रहता है ना। तो कलकत्ता से दिल्ली रेलवे लाइन बिछाई गई, किसके लिए? सड़े हुए कूड़े को लाने के लिए। तो 67, 1867, है ना, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, प्रथम रेल लाइन की लंबाई कितनी थी? तो बात करते हैं 21 मील थी। कितनी थी? 21 मील थी प्रथम रेलगाड़ी की लंबाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, नवीन गारंटी पद्धति अस्तित्व में कहां आई? जो नवीन गारंटी पद्धति है वो अस्तित्व में कब आई थी, ये बताना है। देखो बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 42 में, ठीक है। तो वो कह रहा है बेहाले भाई, बेहाले। तो कह रहा है बेहाले, हाँ, तो बिहा में क्या बजेगी? सहनाई बजेगी, बीन बजेगी, है ना। तो वहां से ट्रिक बना ली, नबीन बीन बजेगी भाई। बीन गारंटी, बीन कब बजेगी भाई? जब बिहा होगा। सहनाई बजेगी, बीन बजेगी, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक हो जाएगी नबीन गारंटी 42 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अब ये हमारी यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 6, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2-2 में पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें 3-4 वीडियो में निपटाना है। अगली बात करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने अरबी फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब की थी? सॉरी, कलकत्ता मदरसा की बात कर रहा है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? तो मदरसे में क्या होते हैं आपको? मदरसे में होते हैं इकट्ठे, इकट्ठे, इकट्ठे। तो 71, इकट्ठे, इकट्ठे, 71, ठीक है। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, मदरसे में क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, 71, ठीक है। तो वहां से याद हो गई। अगली बात करते हैं, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? जो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना किसने की थी, बताना है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कौन करेगा? तो बात करते हैं, वो की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो कैसे याद करेंगे कि भाई यहां कह रहा है मदरसा, है ना, मदरसे में क्या करते हैं? वो कह रहा है हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, मदरसे, मदरसे में पढ़ाई करते हैं अभी, ठीक है। अ, ऐसे याद कर लो कि कलकत्ते के मदरसे की याद कर, तो मदरसे में कर लो। पाकिस्तान के मदरसे में क्या करते हैं? बार बार पढ़ाते हैं, ठीक है, कि युद्ध करना सिखाते हैं, वहां पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते हैं। ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक अच्छी नहीं बनी है, मगर आप लोग बना लेंगे इसकी, ठीक है, थोड़ी सी। अगली बात करते हैं,
मुस्लिम कानूनों और अन्य विषयों की जानकारी के लिए पहला मदरसा कहाँ खोला गया था? तो पहला मदरसा कहाँ खोला था? बात करते हैं कलकत्ता में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इजी ही है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे? कलकत्ता ही में रहते, और कलकत्ता इन्होंने हब बनाई थी अपनी। ठीक है, तो वहां से हमें भी याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं तुम्हारा, और कलकत्ता में आपको पता है जो बंगाल है, बंगाल में मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहां से भी हम याद कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो कब की गई थी? तो वहां से याद करो, बंगाल से याद करो बंगला, और सोसाइटी की बात करो कि सोने की बात कर रहा है, सोसा सोने की बात कर रहा है। ठीक है, बंगले में सो रहा है कौन? छोरा, तो छोरासी, 1784। हम वहां से ट्रिक बना लेंगे इसकी। अगले बात का, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किसने की थी? जो एशियाटिक सोसाइटी किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, है ना। जॉनसन बेबी वहां से याद कर लेंगे। ठीक है, कि बंगले में कौन सो रहा है? बेबी सो रहा है, जॉनसन बेबी सो रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो विलियम जॉन्स। अगली बात करते हैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की गई? जो बनारस में संस्कृत विद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई? तो कब गई? 1791। ये क्या है भाई? ये क्या है? तो कहते हैं संस्कृत, संस्कृत जो पढ़नी नहीं आती है, तो वो कहते हैं ये क्या लिख रखा है भाई, है ना। तो कह रहा है साथ वाले से पूछ, सात माने 17, सात वाले से पूछ ये क्या लिख रखा है? तो 1791 संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में। अगली बात करते हैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो किसके प्रयासों से? तो कह रहा है तुम्हारा संस्कृत, है ना। तो यहां देखो, जो ना पढ़ पाऊंगा मैं, है ना, जो संस्कृत है वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई। तो किसके प्रयासों से? जोनाथन के प्रयासों से। अगले बात करते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने ये पहले ही पढ़ा चुका है कि फोर्ट जो ट्रैक्टर होते हैं, फोर्ट जानते हो ना, फोर्ट ट्रैक्टर, वो कैसे हो गए? अब खटारा हो गए, अब नहीं आते हैं, पुराने हो चुके हैं। तो 18 खटारा वहां से मैं ट्रिक बनाई थी इसकी। अगली बात करते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट जो होता है ट्रैक्टर होता है, और ट्रैक्टर में क्या होता है भाई? इंजन जब छूटेगा तो उसमें जो डीजल होता है वो जलता है ना, तो जली, तो बेले जली, तो वहां से मैं ट्रिक बना ली ये वाली। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसके लिए। अगले बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास कब किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, कब किया गया था? तो कहते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की है भाई? अंग्रेज ही है ना, अंग्रेज की है। और बात करते हैं भारत में शिक्षा दे रही है ना, भारत में शिक्षा दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या करेगी? जो तेज दिमाग के लोग होंगे उन्हीं को तो लेगी, है ना, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है भाई, वो फ्री ऐसे लोग लेगी नहीं। तो वहां से ट्रिक बनाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भारत में शिक्षा ले रहे थे वो भैया तेज तर्रार वाले लोग हो गए ना, तेहरा। तो बात करते हैं तेहरा की बात करते हैं। ठीक है, तेरा को लोग तेज दिमाग वाले है ना, तेज दिमाग वाले के यहाँ पर चाहिए थे। तो वहां से हम तेरा तेज दिमाग है तो यहाँ पर पढ़ ली, है ना, वहां से हम ट्रिक बना लेंगे छोटी सी। ठीक है, आराम से याद रहेगा थोड़ा सा। अगली बात करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी हिंटों से हमें याद करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, 1813 में चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर बनाया गया कितना व्यय किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 में जो आया था ना, कि तेरा दिमाग बहुत तेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ ले, क्योंकि हम तुझे 1 लाख रुपए तक का खर्च दे रहे थे। ठीक है, तो उस समय कितना व्यय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? 1 लाख रुपए व्यय किया गया था। अगली बात करते हैं, उच्च शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो कहते हैं ना कि हिंदू हिंदू का आजकल कोई साथ नहीं दे रहा है, बांग्लादेश में आप देख रहे हो। तो सात तेरह कोई नहीं देगा, है ना, सात तेरह कोई नहीं देगा, पूरा विश्व में कोई नहीं देगा। तो भाई हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। ठीक है, अगली बात करते हैं, इससे हिंट है ट्रिक करने की, याद करने की। ठीक है, अगली बात करते हैं, पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज कौन था? तो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला कौन था? कौन था? एक ही आपको देखने को मिलेगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, क्योंकि पास्ट मैंने पीछे की जो पद्धतियां हैं वो हिंदू पर ही डिपेंड है। हिंदू के ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, पीछे पीछे की जानकारियां। ठीक है, मुस्लिम में आपको कोई मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, कोई देखा जाए तो। ठीक है, मगर जो हिंदू हैं, हिंदू को ज्यादा देखने को मिलता है, तो पाश्चात्य वहां से मैं ट्रिक बना ली छोटी। ठीक है,
तो आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं तुम्हारा, भारत में अंग्रेजी ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? जो अंग्रेज थे, अंग्रेज नहीं अंग्रेज होगा यहाँ पर, अंग्रेजों ने पहला मदरसा जो कहाँ स्थापित किया था? तो आपको बताया कहाँ किया था, कलकत्ता में, पहले पढ़ते आ रहे हैं हम। अगली बात करते हैं तुम्हारा, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? तो पेरिस की बात कर रहा है, किसे प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। तो देखो यहां पे बात कर रहे हैं, रॉयल निकाल लो, रॉयल कहते हैं ना, रो रहा है, कैसे रो रहा है भाई? दांत निकाल के रो रहा है, तो वहां से ट्रिक बना लेंगे। तो बात करते हैं माइकल मधुसूदन दत्त, तो वहां से ट्रिक बन गई हमारी, रो रहा है, कैसे रो रहा है भाई? दांत निकाल के रो रहा है, ट्रिक बन गई। अगले बात करते हैं, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जो बात करते हैं, कौन करेगा? जो लॉयल होगा, जो उसके लिए लॉयल होगा, मतलब लॉयल है ना। तो बात करते हैं लॉलर्स बिल्किंस से। तो भगवत गीता का निर्माण वही करेगा जो लॉयल होगा, है ना। हिंदी और अंग्रेजी में क्या होगा? लॉयल होगा, तो वहां से लॉलर्स बिल्किंस से। अगली बात करते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसका कौन करेगा? तो ज्ञान की बात कर, अभिज्ञान, मैंने कहा निकाली, ज्ञान से निकाली, ज्ञान। और ज्ञान किसको चाहिए भाई? ज्ञान कैसे मिलता है? फ्री में तो कोई दे नहीं रहा आजकल, सब क्या ले रहे हैं? सब बिल ले रहे हैं भैया, सब अपनी अपनी फीस ले रहे हैं, ठीक है, बैचों की फीस ले रहे हैं, ऐसे याद कर लो। अभिज्ञान, ज्ञान कोई फ्री में नहीं दे रहा है, सब पैसे से ही ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, बिल से पैसे से। तो विलियम जोन्स, आराम से याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? बात करते हैं 15 अगस्त 1906 में की गई थी, ठीक, 15 अगस्त 1906। ऐसे याद कर लो कि नेशनल काउंसिल के लोग जो हैं वो एजुकेशन कब देते हैं? जब भैया 5 साल उसकी पूरी हो जाती है और वो 6ठी साल में आता है, तो क्या होती है? तभी तो शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं अपने भारत के अंदर। तो वहां से याद कर लो, नेशनल, हमारा भारत जो है वो भैया 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देता है। तो वहां से आराम से हमें ट्रिक बन जाएगी, हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं कि शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। सैडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया था, ये बताना आपके लिए। तो कह रहा है, वो कह रहा है सैडलर, है ना, सैड, ऐसा याद कर लो, यहां से कर लेते हैं सैड, और वो कह रहा है लड़, मतलब सैड में जाके लड़ तू, है ना। तो सैड में जाके लड़, तो कह रहा है सात सात तेरा, है ना, जो साथ में तेरा है उसको तू सैड में ले जा, सैड में, सात 17 सात तेरा। तो सात तेरा का जो लोग बंदा है उसको सैड में ले जाओ, सैड में जाके लड़। तो सैडलर महाविद्यालय 17, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, तो भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है वो किससे है? अधोमुखी, तो कह रहा है अधोमुखी, अधोमुखी, इस प्रकार से कह रहा है कि धो मुख के लिए, है ना, धो मुख के लिए। तो ये क्या दे रहा है? धो मुखी, मुख के लिए, कि भाई धो मुख के लिए क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है, उसे समझा रहा है। समझा देना क्या होता है? समझाना क्या होता है? शिक्षा ही देना होता है भी, है ना, कि धोले मुख को तेरे मुँह अच्छे लगते, तो शिक्षा ही दे रहा है उसके लिए। तो इस प्रकार से ऐसे याद कर लो कि भाई शिक्षा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रिक है, छोटी सी बना दी। अगले बढ़ते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव किससे पड़ी थी? तो आपको सबको पता है ये सब मैकाले की देन है ना, मैकाले, ठीक है, ये सब मैकाले की देन है 1835 में। ऐसे याद कर लो, काले काले पेन से लिखते हैं ना, लिखते हैं अपने लोग, काले पेन से लिखते हैं, तो वहां से याद हो जाएगा, ठीक है आपके लिए, कि शिक्षा कहां से? काले पेन से लिखते हैं आजकल। और काले पेन से आपको पता है कि गोले भरते हैं तो काले पेन से भरते हैं, है ना। तो वहां से भी याद हो जाएगा, नीले पेन से गोले भरने नहीं देते हैं, काले पेन से कहते हैं कि शिक्षा काले पेन से है, वहां से याद हो जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं
कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेज शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो अंग्रेज शिक्षा किसने प्रारंभ की थी, आपको पता है अंग्रेज शिक्षा किसको देते हो भाई, अपने बेटे को देते हो, है ना, बेटे को। बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग कहते हैं ना अपने बेटे को, भैया मैं तो अंग्रेज शिक्षा दूंगा, है ना, तो वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की थी, बात करते हैं 57, कब की थी 57 में। तो ट्रिक कहां से बनाएंगे, मद्रास से, कि मदिरा पी के क्या करता है, सताता है ना, मदिरा पी के सताता है। मद्रास से जो ट्रिक बनाई तो मदिरा बनाई है, और मदिरा दारू है ना, क्या कहते हैं, सताना, दारू पी के सताना, 57 आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं कि किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी, तो बात करते हैं रमाबाई से हुई थी। किसके, रमाबाई से, है ना, रमाबाई से। देखो बात करते हैं, यहां पर मुंबई बाई छुपा हुआ है और यहां पर भी बाई छुपा हुआ है, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है, आराम से याद रहेगा हमें। अगली बात करते हैं, यहां दे रखा है तुम्हारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उससे कौन संबंधित था, ये बताना है आपके लिए। तो कह रहा है डेक्कन, किसी को ढकने की बात हो रही है ना, कि ढक्कन, भाई ढक्कन ढकने की बात हो रही किसी के लिए, तो किसको ढक सकते हो भाई, तिल जो होते हैं, तिल आप जानते हो, तिलों को ढकने की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि ढक दो ढक्कन किसको, तिलों से, तिलों के लिए ढकने की बात कर रहा है, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी भैया, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, इसका शिलान्यास किसने किया था, शिलान्यास पहले की बात कर रहा है, सॉरी। तो बात करते हैं, ये क्या था, लॉर्ड हार्डिंग ने, किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। मगर बनवाया किसने था, एनी बेसेंट ने बनवाया था, मगर जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, वरना मैं याद कराऊंगा तो भूल जाओगे आप, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ो और याद करो खुद से, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय कैसे किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ही घोषित किया गया था, ठीक है। 1916 की बात है, ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आपके ये 29 क्वेश्चन ये थे और 30 क्वेश्चन के करीब में वो थे, तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये अपने कवर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो 1-2 क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बनी है, मैं मानता हूँ अच्छी, और बाकी सबकी ट्रिक बेहतर बना के दी है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। अब बहुत ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगी क्योंकि 2-3 मिस हो गए हमारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।